हेलो एवरीवन। अभी हम लोग क्लास 7 इंग्लिश में द एलियन हैंडबुक से चैप्टर गोलू ग्रोव्स अ नोज के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, होम डज गोलू आस्क व्हाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स। गोलू ने किसको पूछा है कि तुम दूसरे पक्षियों की तरह उड़ क्यों नहीं पाते हो। देखिए, गोलू ने इसको आस्ट्रिच माने शुतुरमुर्ग को पूछा है। यही हमको आंसर में लिखना है। गोलू आस्क द गिवन क्वेश्चन टू द ऑस्ट्रिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अंकल ऑफ गोलू हैड रेड आइज। गोलू के किस अंकल की आंखें लाल थीं। तो गोलू के अंकल हिप्पोपोटामस की आंखें लाल थीं। इसी को सिंपली हम लिखेंगे, गोलूस अंकल हिप्पोपोटामस हैड रेड आइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलूस रिलेटिव्स डिड नॉट आंसर हिज क्वेश्चन बिकॉज। गोलू के रिश्तेदारों ने उसके प्रश्न का जवाब नहीं दिया था क्योंकि। ऑप्शन पहला है दे वेयर शाई, वो शर्मा रहे थे। दूसरा है द क्वेश्चंस वेयर टू डिफिकल्ट, जो प्रश्न थे वो बहुत कठिन थे। थर्ड है गोलू वाज अ नॉटी बेबी, गोलू एक बदमाश बच्चा था। देखिए, गोलू के जो प्रश्न थे बहुत कठिन थे, इसीलिए उसके रिश्तेदार लोग उसका जवाब नहीं दे पा रहे थे। इसी को इसके आंसर में लिखेंगे, द क्वेश्चंस वेयर टू डिफिकल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एडवाइज्ड गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर। किसने गोलू को सलाह दिया था कि वो लिम्पोपो रिवर चला जाए। तो देखिए, मैना ने गोलू को सलाह दिया था। इसी को सिंपली अपने वर्ड से में लिख देंगे, द मैना एडवाइज्ड गोलू टू गो टू द लिम्पोपो रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, वाई डिड गोलू गो टू द रिवर। गोलू नदी में क्यों गया था। गोलू नदी में इसलिए गया था क्योंकि वो पता करना चाहता था कि क्रोकोडाइल जो है वो डिनर में क्या खाता था। इसी को सिंपली यहाँ पे अपने वर्ड से में लिखेंगे, गोलू वेंट टू द रिवर टू फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैड फॉर डिनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रोकोडाइल ले ऑन द बैंक ऑफ द लिम्पोपो रिवर। गोलू थॉट इट वाज। जो क्रोकोडाइल था ना, मगरमच्छ, वो लिम्पोपो नदी के किनारे में पड़ा हुआ था। गोलू ने सोचा ये क्या था। ऑप्शन ए है अ लिविंग क्रोकोडाइल, एक जिंदा मगरमच्छ। सेकंड है अ डेड क्रोकोडाइल, एक मरा हुआ मगरमच्छ। थर्ड है अ लॉग ऑफ वुड, एक लकड़ी का लट्ठा। गोलू ने मगरमच्छ को लकड़ी का लट्ठा समझा था, इसीलिए इसका आंसर लिखेंगे अ लॉग ऑफ वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द क्रोकोडाइल डू टू शो इट वाज अ रियल क्रोकोडाइल। अपने आप को वास्तविक मगरमच्छ दिखाने के लिए क्रोकोडाइल ने क्या किया था। देखिए, क्रोकोडाइल ने मगरमच्छ के आंसू बहाए थे ताकि वो दिखा सके कि वही हकीकत का क्रोकोडाइल है। इसी को इसके आंसर में लिखेंगे, द क्रोकोडाइल सेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो दैट इट वाज अ रियल क्रोकोडाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू। मेरे पास आओ छोटे बच्चे, मैं तुम्हारे कान में धीरे से उत्तर को बताऊंगा। द क्रोकोडाइल सेड दिस बिकॉज। क्रोकोडाइल ने ये कहा था क्योंकि। ऑप्शन ए है ही कुडंट स्टैंड अप, क्योंकि वो खड़ा नहीं हो सकता था। सेकेंड है ही वांटेड टू ईट गोलू, वो गोलू को खाना चाहता था। थर्ड है गोलू वाज डीप, गोलू जो है ना वो सुन नहीं सकता था, बहरा था। तो देखिए, वो गोलू को खाना चाहता था, इसीलिए गोलू को पास बुलाने के लिए वो ऐसा बोला था। इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, ही वांटेड टू ईट गोलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हेल्प्ड गोलू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। नदी के किनारे गोलू की मदद किसने की थी। नदी के किनारे गोलू की मदद पाइथन स्नेक ने की थी। इसी को आंसर में लिखेंगे, द पाइथन हेल्प्ड गोलू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम टू थिंग्स दैट एलिफेंट कैन डू विथ हिज ट्रंक एंड टू ही कैन नॉट। देखिए, इसके आंसर में हमको बताना है कि हाथी अपने सूंड से दो कौन से काम कर सकता है और दो कौन से काम नहीं कर सकता है। सबसे पहले दो काम कर सकता है, उसके आंसर को लिखेंगे, टू थिंग्स द एलिफेंट कैन डू विथ हिज ट्रंक। इसमें फर्स्ट है ही कैन लिफ्ट बनाना विथ हिज ट्रंक, वो केले को अपने सूंड से उठा सकता है। सेकेंड है ही कैन कीप अवे द इंसेक्ट्स, वो इससे कीड़ों को अपने शरीर से दूर रखता है। अब देखिए, दो ऐसी चीज़ें जो सूंड से वो कर नहीं पाता है, वे हैं कि वो इससे सुन नहीं सकता है और इसके सहारे वो चल नहीं सकता है। इसी को इसके आंसर में लिखेंगे, फर्स्ट में कि ही कैन नॉट हियर विथ हिज ट्रंक और सेकेंड में ही कैन नॉट वॉक विथ हिज ट्रंक।
अब चलिए इस एमसीक्यू क्वेश्चन के आंसर को आप कमेंट करके बताइए। द डिनर ऑफ द क्रोकोडाइल वाज। ऑप्शन ए गोलू, बी पाइथन, सी डियर और डी गोट। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।